श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे नवीनतम वीडियो पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया घंटी दबाएं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति, पुरुष और ज्ञान के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन ने यह पूछा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होते हैं, और भगवान ने उन्हें इसका उत्तर दिया कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जिसका शरीर को जान लेना क्षेत्रज्ञ होता है। भगवान ने कहा कि वह सभी शरीरों में झाता है और शरीर और उसके झाता को जानने को ही ज्ञान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वह भी सभी शरीरों के झाता है और उनके झाता को जानने को भी ज्ञान कहते हैं। इसके बाद वह अर्जुन से कर्म क्षेत्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यह क्षेत्र कैसे बनता है, कैसे परिवर्तन होता है और इसके क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं। इसके बाद भगवान ने कर्म क्षेत्र के गुणों को पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त को संक्षेप में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि ये सब कर्म क्षेत्र के भीतर के विकार होते हैं। भगवान ने फिर कर्म क्षेत्र के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को बताया, जैसे विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता और आत्मसंयम। उन्होंने कहा कि इन गुणों को धारण करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर भगवान ने जीव के परमात्मा के साथ के रिश्ते को बताया और कहा कि परमात्मा सभी व्यक्तियों के अंतर्यामी हैं और वे समस्त जीवों के पालन करता होते हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे होते हैं और सभी गुणों के स्वामी होते हैं। भगवान ने कहा कि परमात्मा सब कुछ से परे हैं और सबके अंदर हैं, लेकिन वे सूक्ष्म होने के कारण हमारी भौतिक इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते। फिर भी वे हमारे निकट हैं और हमें देखते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि परमात्मा समस्त जीवों के बाहर और भीतर हैं और वे सबके हृदय में स्थित हैं। वे ज्ञान के लक्ष्य हैं और सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। भगवान ने कहा कि परमात्मा सबके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह और कान में हैं और वे सभी जगह हैं। वे सभी जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कभी विभाजित नहीं होते। वे एक रूप में स्थित हैं। भगवान ने यह भी बताया कि परमात्मा सभी कार्यों के साक्षी और उनका कारण होते हैं और वे सभी जीवों को जन्म देते हैं और समाप्ति देते हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं और सबके प्रति अनन्य भक्ति होती है। इसके बाद भगवान ने झेय के विषय में बताया और कहा कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों के संबंध को समझता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो। अध्याय के अंत में भगवान ने यह बताया कि जो व्यक्ति परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। इसी तरह वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान ने हमें आत्मा के और परमात्मा के संबंध को समझाने के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान किया है और हमें कर्म और ज्ञान के अंतर को समझाया है। यह अध्याय आत्मा की महत्ता और आत्मा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और यह बताता है कि कैसे हम आत्मा के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम 13वें अध्याय को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।